Hello students, in science class we will continue chapter 8 and today topic is materials for cloth. It means जो cloth के लिए क्या क्या material की ज़रूरत होती है. Cloths are made from fibers. Fibers are of two types, natural and synthetic fibers. जो क्लॉथ बनते हैं वो फाइबर से बनते हैं, धागे से बनते हैं, थ्रेड से. और ये फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि नेचुरल फाइबर है तो इट मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है. एंड द सिंथेटिक फाइबर होता है मैन मेड, जो कि मैन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में. नंबर 1, नेचुरल फाइबर्स. फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम the natural sources such as plant, animals and insects are called natural fibers. Cotton, linen, flax and jute are the example of natural fibers. They are derived from plants. जो फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि लाइक दैट प्लांट, ऐसे एनिमल से, इंसेक्ट से, इन सभी से मिलते हैं तो डेट आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. और इनके एग्जाम्पल हैं कॉटन है, लाइनिन है, फ्लैक्स, जूट, ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं. और ये सभी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स. इट इज़ दैन वूवन इनटू वूलन थ्रेड्स. और जो वूल होती है हमें शीप से मिलती है और कुछ अदर एनिमल से भी मिलती है, क्योंकि वूलन की भी अलग अलग क्वालिटी होती हैं. और जब वूल से फिर हम क्या करते हैं, इससे जो वूल मिलती है उससे वूलन थ्रेड बनाया जाता है और उस वूलन थ्रेड से क्लॉथ बनाए जाते हैं वूलन के. सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क किससे मिलती है हमें? इंसेक्ट से मिलती है, सिल्क वॉर्म से. इट इज़ दैन यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ. और फिर आफ्टर डैट उससे क्या किया जाता है? सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं. नाउ टर्न द पेज. सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. Fibers that are made in the factories are called synthetic fibers. Lycra, nylon, rayon and polyester are example of synthetic fibers. जो फाइबर्स होते हैं फैक्ट्रीज में मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, डेट आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. नाइलॉन, रेयन, ये पॉलिस्टर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं. एंड दीज फाइबर्स आर इजी टू मेंटेन. दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू एंड डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट. और ये कैसे होते हैं? मतलब इनको मेंटेन करना, इनको रखना, इनकी केयर करना इजी होता है और इन फाइबर से एयर पास नहीं हो सकती, इसलिए ये आपके स्वीट को, आपके पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इसलिए इस टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपको समर सीजन में कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज ये आपकी स्वीट को, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एयर पास नहीं हो पाती. Now evolution of clothes. Clothes that we wear change over time. This is called fashion. It reflects the sense of style and interest of that age and people. जो क्लॉथ हम पहनते हैं तो वो टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होते रहते हैं. जैसे कि अब एग्जांपल समझ लीजिए कि इस टाइप के कपड़े की जीन्स चल रही है, कि अब इस तरह की पॉकेट की इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की ऐसी जीन्स चल रही है, तो ये सभी क्या होता है? फैशन होता है. और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना. एक ही टाइप के, एक डिज़ाइन के तो चलते नहीं हैं कपड़े. और इससे क्या पता चलता है? जो मतलब स्टाइल चेंज होती हैं, आप पहनते हैं डिफरेंट स्टाइल की, आपकी जो स्टाइल का सेंस है उसका पता चलता है एज का. और पर्सन के जो पीपल्स पहनते हैं, मतलब उनका किस तरह का इंटरेस्ट है, किस तरह की स्टाइल है, ये शो होता है. केयरिंग फॉर क्लॉथ, यानी हमें क्लॉथ के लिए कैसे केयरिंग करनी चाहिए. क्लॉथ मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली. उसको क्या करना चाहिए? आपको क्लॉथ को रेगुलरली वॉश करना चाहिए. क्लॉथ मस्ट बी ड्राई इन द सन एंड सनलाइट किल्स जर्म्स. आफ्टर ड्राइंग दे शुड बी आयरन. हमें वो क्या करना चाहिए? क्लॉथ को सनलाइट में ड्राई करना चाहिए वॉश करने के बाद, बिकॉज सनलाइट में क्या होता है? जर्म्स जो है मर जाते हैं. और ड्राई करने के बाद, उनको सुखाने के बाद उनको क्या करना चाहिए? आयरन करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए अच्छे से. Silk and woolen cloth must be washed with a mild detergent. They can also be cleaned with petrol. This is called dry clean. जो सिल्क और वूलन के क्लॉथ हैं उनको किससे करना चाहिए? हमें धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए माइल्ड डिटर्जेंट से. मतलब काफ़ी जो सॉफ्ट होते हैं, जो कपड़े को हरेश ना करें, ऐसे मतलब जो अच्छा वॉशिंग पाउडर उनके लिए यूज करना चाहिए. और इनको ड्राई क्लीन भी किया जाता है सिल्क और वूलन क्लॉथ को.
Woolen and silk cloth must be stored properly when not in use. They should be kept with mothballs or dry neem leaves in closed boxes और अलमीरा to keep insect away. वूलन और सिल्क के क्लॉथ हैं जो उनको हम रखा जाता है, जब इनका यूज नहीं होता तो इनको प्रॉपरली प्लेस पे अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है। और मॉथ वगैरह से बचाने के लिए, मतलब इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है, अलमीरा वगैरह में इनके साथ में ड्राई नीम की लीव्स वगैरह रखी जाती हैं बॉक्स में बंद करके, जिससे कि इनमें इंसेक्ट ना लगे, इंसेक्ट से दूर रहे। क्लॉथ ऑफ अ बेबी और अ सिक पर्सन शुड बी रिंस्ड इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आफ्टर वॉशिंग टू किल जर्म्स। और जो किसी बेबी के कपड़े हों या किसी सिक पर्सन के, किसी बीमार पर्सन के कपड़े हों, तो उन्हें अच्छे से किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए और उसके बाद आफ्टर डैट उनको अच्छे से सनलाइट में ड्राई करना चाहिए, जिससे कि जर्म्स किल हो जाए। Now today topic have completed and chapter 8 also completed, so kindly again read this chapter and try to find out exercise, and if you have any problem you may ask me. Thank you.